जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पर अभी हम स्वदेशी मूवमेंट को ब्रीफ में पढ़ेंगे। ओके, इसमें हम स्वदेशी मूवमेंट में हमारे पूरे देश में जहाँ जहाँ भी जितने भी लीडर्स यहाँ पर एक्टिव थे तो उन सब के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये स्वदेशी मूवमेंट का डिटेल वाला लेक्चर नहीं है। ये स्वदेशी मूवमेंट में सिर्फ पूरे भारत में जितने लीडर्स थे उनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। ओके, बाद में हम स्वदेशी मूवमेंट पे जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तब अच्छे से लेक्चर्स बनाने वाले। ओके, जैसे कि हम सचिंद्रनाथ सान्याल कहाँ पर प्रेजेंट थे तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, कौन से एरिया में, तो बनारस के एरिया में वो उस समय एक्टिव थे, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो वैसे हम पूरा डिटेल वाला लेक्चर ये बाद में करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम सिर्फ लीडर्स एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर पंजाब के एरिया में आपको दो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर यहाँ पर दिख जाएंगे। एक थे लाला लाजपत राय, ओके, और दूसरे थे सरदार अजीत सिंह। अब सरदार अजीत सिंह एंड लाला लाजपत राय ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे उस समय स्वदेशी मूवमेंट के वक्त। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो मूवमेंट शुरू कराई थी, ओके, उस समय यहाँ पर पंजाब में एक एक्ट पास हो जाता है। उस एक्ट का नाम था पंजाब कॉलोनी एक्ट। ओके, तो ये पंजाब कॉलोनी एक्ट उस समय पास होता है पंजाब में, और इसके हिसाब से उस समय क्या होता है कि जो नए सेटलर्स होते हैं उनको यहाँ पर लैंड दी जाती है। ओके, पंजाब के अंदर बाहर से जो भी कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ओके, अब यहाँ पर सरदार अजीत सिंह जी ने एक सोसाइटी भी फॉर्म की थी, उसका नाम था भारत माता सोसाइटी। ओके, भारत माता सोसाइटी। अब भारत माता सोसाइटी यहाँ पर उन्होंने फॉर्म की थी, लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि 1907 में सरदार अजीत सिंह यहाँ पर एक रिवॉल्ट करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उस समय 50 साल पूरे हो जाते 1857 का जो रिवॉल्ट होता है उसको, और इसके लिए यहाँ पर एक रिवॉल्ट करने की कोशिश करते हैं सरदार अजीत सिंह जी। ओके, और इन्होंने एक जो सोसाइटी फॉर्म की थी उसका नाम था भारत माता सोसाइटी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि लाला लाजपत राय सरदार अजीत सिंह जी इन दोनों ने मिलके यहाँ पर रावलपिंडी का जो एरिया है, ओके, वहाँ पर भी रेलवे स्ट्राइक कराने की कोशिश की थी। ओके, तो रेलवे वर्कर की जो स्ट्राइक थी तो वो भी करने की यहाँ पर प्रयास हुआ था लाला लाजपत राय सरदार अजीत सिंह जी की तरफ से। उसके बाद लाला लाजपत राय जी यहाँ पर एक न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल्स लिखते थे। उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? उस न्यूज़पेपर का नाम था कायस्थ समाचार। ओके, तो ये भी यहाँ पर वहाँ पर आर्टिकल्स लिखते थे, इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर लाला लाजपत राय जी ने सेल्फ सफिशिएंसी, टेक्निकल एजुकेशन, इसके ऊपर भी बहुत सारे काम किए थे। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने नेशनल एजुकेशन प्रमोट करने के लिए भी बहुत सारा यहाँ पर योगदान दिया था। नेशनल बैंक्स फॉर्म करने के लिए मदद की थी। जैसे कि आपको नेशनल बैंक्स में पता होगा कि इसी एरिया में, ओके, ये कश्मीर का एरिया है यहाँ पर। ओके, ये कश्मीर का एरिया है, पंजाब का एरिया ये है। ओके, तो इस एरिया में, इस पूरे एरिया में यहाँ पर जो लीडर्स है उनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले लें। ओके, तो जैसे नेशनल बैंक की बात हुई थी तो यहाँ पर लाला हरि कृष्ण लाल थे। ओके, लाला हरि कृष्ण लाल। ओके, हरि कृष्ण लाल। अब लाला हरि कृष्ण लाल क्यों फेमस थे? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक बैंक फॉर्म की थी जिसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक। ओके, पंजाब नेशनल बैंक। ये ब्राह्मो समाज से जुड़े हुए लीडर थे। ओके, पंजाब नेशनल बैंक। और इनका जो न्यूज़पेपर था उसका नाम क्या था? इस न्यूज़पेपर का नाम था ट्रिब्यून। ओके, इस न्यूज़पेपर का नाम था ट्रिब्यून, तो इसे भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये हो गए यहाँ पर पंजाब की जो लीडर्स थे उनके हमने यहाँ पर नाम देख लिए। अब पंजाब में दो और लीडर थे, एक थे मोहम्मद शाफी। ओके, मोहम्मद शाफी। ओके, और दूसरे थे यहाँ पर फजल ए हुसैन। ओके, फजल ए हुसैन एंड मोहम्मद शाफी। इसमें जो फजल ए हुसैन थे इन्होंने बाद में यहाँ पर जो पार्टी फॉर्म की थी उसका नाम था यूनियनिस्ट पार्टी। ओके, तो इसे भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों यहाँ पर मुस्लिम लीडर थे और इन्होंने मुस्लिम ग्रुप को यहाँ पर लीडरशिप दी थी और इन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी को प्रमोट किया था। ओके, अब यहाँ पर पंजाब में और एक बहुत बड़ी मूवमेंट, ओके, अच्छी मूवमेंट यहाँ पर चलती है, उसका नाम था, उस मूवमेंट का नाम था पगड़ी संभाल मूवमेंट। ओके, पगड़ी संभाल मूवमेंट। ये जो पगड़ी संभाल मूवमेंट जो चलती है यहाँ पर पंजाब के अंदर, तो उस मूवमेंट के जो लीडर थे उनके यहाँ पर नाम लिख लीजिए। दो नाम तो यही थे, लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह। ओके, तो इन्हीं को हम यहाँ पर लाला लाजपत राय, उसके बाद सरदार अजीत सिंह। ओके, और इसके बाद जो दो और नाम थे वो थे रायचंद फालन। ओके, रायचंद फालन। ओके, और उसके बाद थे भाई परमानंद, भाई परमानंद। ओके,
तो इन चारों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर कैसे कि भाई परमानंद एंड रायचंद फालन इनको अरेस्ट हो जाता है। ओके, इनको अरेस्ट किया जाता है। अरे यार, ओके, और यहाँ पर लाला लाजपत राय एंड सरदार अजीत सिंह जी को अरेस्ट तो किया जाता है, लेकिन लेटर दे वर रिलीज्ड। ओके, तो इसको ऐसे ध्यान में रखिएगा। अब ये हो गया पंजाब का एरिया। अब पंजाब मतलब उस समय का पंजाब, आज का पंजाब नहीं सिर्फ। अब पंजाब के बाद यहाँ पर दिल्ली का जो एरिया था, तो दिल्ली में जो लीडर थे वो थे सैयद हैदर रजा। ओके, सैयद हैदर रजा, तो इससे ध्यान में रखिएगा। तो सैयद हैदर रजा यहाँ पर दिल्ली के एरिया में थे। अब उसके बाद आप आइए यूपी में। अब यूपी में यहाँ पर एक रिवॉल्यूशनरी हमें यहाँ पर देखने, ओके, जिनका नाम था सुंदरलाल जी। ओके, ये सुंदरलाल जो थे, ओके, यहाँ पर थे सुंदरलाल। सुंदरलाल ये एक रिवॉल्यूशनरी थे, स्टूडेंट रिवॉल्यूशनरी। ओके, अब रिवॉल्यूशनरी की बात हो रही है। ओके, तो उस समय एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी यूपी में और एक्टिव थे। ओके, उनका नाम था बनारस के एरिया में, वो थे सचिंद्रनाथ सान्याल। ओके, सचिंद्रनाथ सान्याल, ये बनारस यहाँ पर है, तो वहाँ पर ये एक्टिव थे बनारस में। फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो रहा है शायद, मुझे लग रहा है। ओके, और छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लीडर थे उनका नाम था सचिंद्रनाथ सान्याल। ओके, मैं यहाँ पर सचिन सान्याल लिखता हूँ। ओके, सचिंद्रनाथ सान्याल। अब सचिंद्रनाथ सान्याल जी ने एक बुक भी लिखी थी, उसका नाम था बंदी जीवन। ओके, HRA के मेंबर थे। ओके, सचिंद्रनाथ सान्याल यहाँ पर मेंटर थे चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, इन सब के। ओके, और ये HRA के मेंबर थे। काकोरी जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसमें भी यहाँ पर ये पार्टिसिपेट थे। ओके, उनमें इनको सज़ा भी हुई थी। उसके बाद यहाँ पर सेलुलर जेल में भी इनको भेजा गया था। ओके, और वहाँ पर उन्होंने ये बुक लिखी थी। ओके, उसके जो एक्सपीरियंस था उसके ऊपर यहाँ पर उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था बंदी जीवन। ओके, और जैसे आपको अनुशीलन समिति के बारे में भी पता होगा, तो अनुशीलन समिति में भी यहाँ पर एक लीडर थे। ओके, तो उन्होंने भी यहाँ पर जो सेलुलर जेल का जो एक्सपीरियंस था, ओके, उसके ऊपर उन्होंने यहाँ पर एक बुक लिखी थी। ओके, वो कौन थे यहाँ पर? ओके, तो आपको दिखाई देगा। उन्होंने जो बुक लिखी थी काराजीवन। ओके, वो काराजीवन बुक किन्होंने लिखी थी, अब मैं उनका नाम भूल गया हूँ। ओके, इसमें कहीं पर थे। हाँ, ये उल्लासकर दत्त जी की बुक थी। ओके, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, उल्लासकर दत्त जी ने यहाँ पर बुक लिखी थी काराजीवन। ओके, अमर काराजीवन। ओके, ये भी सेलुलर जेल में जो उनको भेजा था ना, ओके, उस समय यहाँ पर ये बुक लिखी थी। अब फिर से हम अपने लेक्चर के ऊपर आते हैं। ओके, तो यहाँ पर बनारस में एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है। यहाँ पर INC का सेशन भी होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन। अब ये जो सेशन होता है 1905 में होता है, और 1905 में जब सेशन होता है तब उस समय यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, तो गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया था। ओके, इन्होंने मतलब यहाँ पर इस सेशन में कांग्रेस ने यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया था। ओके, सपोर्टेड। तो इस तरीके से इसे ध्यान में रखना है। अब आते हैं यहाँ पर पटना के रीजन में। ओके, तो पटना का जो रीजन था, तो यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट लीडर जो है उनका नाम है लियाकत हुसैन। ओके, लियाकत हुसैन। अब लियाकत हुसैन इन्होंने भी यहाँ पर बॉयकॉट करने की सजेस्ट किया था। ओके, सजेस्टेड बॉयकॉट। ईस्ट इंडियन रेलवे स्ट्राइक कराई थी इन्होंने। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा, ईस्ट इंडियन रेलवे स्ट्राइक। ओके, 1906 में की थी। 1906 में इन्होंने यहाँ पर ये ईस्ट इंडियन रेलवे स्ट्राइक की थी। उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम स्वदेशी एजिटेटर्स को भी यहाँ पर इन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड की थी। ओके, तो इनका नाम क्या था? पटना का एरिया है ये। पटना के एरिया में थे लियाकत हुसैन। ओके, सॉरी। अब आइए मेन एरिया जो था बंगाल का एरिया। बंगाल में बहुत सारे लीडर थे, एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, जितने भी अभी इसके बाद नाम लिख रहा हूँ, ओके, वो सब यहाँ पर बंगाल में प्रेजेंट थे। ओके, तो यहाँ पर मैं ऐसे ये एरो दिखाने की अभी इसके बाद ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि बहुत सारे नाम है, तो एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे। पहले थे अश्विनी कुमार बैनर्जी। ओके, उनको यहाँ पर देख लीजिएगा, अश्विनी कुमार बैनर्जी। ओके,
फिर से अगर बाहर की आवाज़ आपके ऊपर हावी हो रही तो उसको होने मत दो, क्योंकि अभी कुछ कर नहीं सकते। ओके, उसके बाद ये जो अश्विनी कुमार बैनर्जी थे ना, इन्होंने जो यहाँ पर यूनियन फॉर्म किया था उसका नाम था इंडियन मिल हैंड्स यूनियन। ओके, इंडियन मिल हैंड्स यूनियन यहाँ पर इन्होंने फॉर्म किया था। ओके, और ये बज में एक्टिव थे। इन्होंने लेबर मूवमेंट चलाई थी, स्वदेशी मूवमेंट चलाई थी। ओके, अश्विनी कुमार बैनर्जी। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट और लीडर है, ओके, उनके नाम थे जैसे कि बिपिन चंद्रा। ओके, बिपिन चंद्र पाल। ओके, आप थोड़ा सा स्पेलिंग को देख लीजिएगा। ओके, बिपिन चंद्र पाल। ओके, इनका जो न्यूज़पेपर था, ये एडिटर थे किस न्यूज़पेपर के, तो न्यू इंडिया। ओके, तो न्यू इंडिया के एडिटर थे कौन, बिपिन चंद्र पाल। उसके बाद यहाँ पर कलकत्ता में आपको दिख रहा होगा, कलकत्ता में भी इसके बाद 1905 का जो आईएनसी का सेशन हुआ था वो कहाँ होता, बनारस में हुआ था। तो 1906 का सेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है, यहाँ पर कलकत्ता में होता है। ओके, यहाँ पर लिखता हूँ मैं कलकत्ता। ओके, तो यहाँ पर जो सेशन होता है 1906 का, तो उस सेशन के यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन थे, तो उस सेशन के प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। ओके, दादा भाई नौरोजी। अब यहाँ पर जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने यहाँ पर एक्सेप्ट किया था। ओके, आईएनसी के इस सेशन में एक्सेप्ट हो चुका था कि कांग्रेस का गोल क्या है, कांग्रेस का गोल है स्वराज। ओके, तो ये 1906 का आईएनसी का सेशन ध्यान में रखिएगा, ये कलकत्ता में था। ओके, 1905 में स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट यहाँ पर दिया था। 1906 में स्वराज को एक्सेप्ट किया गया था एज अ गोल, ओके, बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर कलकत्ता में ही उस समय यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ओके, जिनका नाम था आचार्य पीसी रॉय। ओके, अब आचार्य जो थे, इन्होंने जो यहाँ पर बंगाल केमिकल फैक्ट्री फॉर्म की थी। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, बंगाल, थोड़ा दूसरा कलर में लिखता हूँ। ओके, बंगाल केमिकल फैक्ट्री। ओके, बंगाल केमिकल फैक्ट्री, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बंगाल में ही सिर्फ अश्विनी कुमार बैनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, आईएनसी का सेशन या फिर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, ओके, बस इतने ही लीडर नहीं थे। ओके, यहाँ पर सिर्फ आईएनसी के रिलेटेड लीडर नहीं थे, तो यहाँ पर बहुत सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ओके, जैसे कि ठीक है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ से पहले हम बाकी के लीडर्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर बंगाल में आपको बंगाली न्यूज़पेपर पता है, तो बंगाली न्यूज़पेपर किनका था, तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का था। तो इसी तरीके से यहाँ पर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भी इस समय यहाँ पर प्रेजेंट थे। ओके, तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भी यहाँ पर लीडर थे। ओके, तो इनका जो न्यूज़पेपर था उसका नाम क्या था, बंगाली। ओके, तो इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ओके, इनके ऊपर भी हम यहाँ पर लेक्चर बनाने वाले। ओके, जो पूरा मतलब जो अनसंग हीरोज ऑफ इंडिया है उसमें हम इनको भी देखने वाले। ओके, उसके बाद यहाँ पर कृष्ण कुमार मित्रा। ओके, कृष्ण कुमार मित्रा जिनको हम के मित्रा भी कहते हैं। ओके, इनको भी इन्होंने यहाँ पर हेल्प की थी। एन कुमार सिंह जी को यहाँ पर, इन दोनों को यहाँ पर हेल्प करने का काम सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे। ओके, अब यहाँ पर कृष्ण कुमार मित्रा, आपको पता होगा कि कृष्ण कुमार मित्रा के कहने के ऊपर यहाँ पर जो केस होती है, ओके, अरविंदो घोष, ओके, इनकी केस जो सीआर दास जी लड़ते, ओके, उस समय यहाँ पर उनको बताने का काम यहाँ पर के मित्रा जी करते हैं। ओके, अब सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के बाद यहाँ पर बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी फॉर्म हुई थी उस समय। अब ये उस समय बहुत सारे नेशनलिस्ट, ओके, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आपको दिख जाएंगे, जैसे कि आपने पंजाब नेशनल बैंक देख ली। ओके, बहुत सारे आपको नेशनल स्कूल्स भी उस समय यहाँ पर दिखाई देंगे। ओके, उस समय इसी तरीके से यहाँ पर बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर फॉर्म हुई थी। अब ये टेक्नोलॉजी क्यों फॉर्म हुई थी, टू स्टे, हमारे देश से यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं इनको टेक्निकल एजुकेशन के लिए जापान को भेजने के लिए, ओके, टू जापान, ओके, जापान को यहाँ पर स्टूडेंट्स भेजने के लिए, टेक्निकल एजुकेशन लेने के लिए यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट फॉर्म की गई थी। ओके, उसी तरीके से यहाँ पर स्वदेश बंधप समिति ये भी एक्टिव थी। ओके, स्वदेश बंधप समिति यहाँ पर किस लिए थी, ओके, स्वदेश बंधप समिति। ओके, तो स्वदेश बंधप समिति यहाँ पर किन की थी, तो इनका नाम था अश्विनी कुमार दत्त। ओके, अश्विनी कुमार दत्त। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ओके, किनके साथ, तो यहाँ पर जो अश्विनी कुमार बैनर्जी, इनकी मिल हैंड्स यूनियन थी। ओके, और अश्विनी कुमार दत्त इनकी कौन सी थी, स्वदेश बंधप समिति।
ओके, तो इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। इन्होंने बैरिसाल जो एरिया है, ओके, बैरिसाल के एरिया में यहाँ पर मुस्लिम पीजेंट्स का यहाँ पर लीडरशिप ली थी। उसके बाद यहाँ पर आर्ट के फॉर्म में अगर आप देखोगे तो अबिंद्रनाथ टैगोर, ओके, अबिंद्रनाथ टैगोर, अबिंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर थे। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर जी भी यहाँ पर थे, दोनों भी। ओके, अबिंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर। अब इन दोनों को यहाँ पर किस लिए याद रखना है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर आर्ट के फॉर्म में, पेंटिंग के इसमें यहाँ पर रिवॉल्यूशन लाया था। अजंता और एंड एल्लोरा की जो पेंटिंग्स थी, इससे अपने आप को इंस्पायर करा के उन्होंने यहाँ पर जो डोमिनेंस था, ओके, यहाँ पर विक्टोरियन आर्ट का, तो उसको पूरी तरीके से तोड़ के रखा था यहाँ पर, ओके, इंडियन आर्ट ने। तो इंडियन आर्ट में यहाँ पर ये अबिंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर बहुत अच्छा बहुत बड़ा रोल प्ले करते। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे थे उस समय। ओके, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने स्वदेशी इस थीम के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज लिखी थी। ओके, और उसके बाद यहाँ पर स्वदेशी स्टोर्स भी खोले थे उन्होंने, ओके, इसी एरिया में। उसके बाद यहाँ पर जो अमर सोनार बांग्ला जो सॉन्ग है, ओके, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी का ही है। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ उस समय इस एरिया में हो रही थी, उनके लीडर्स यहाँ पर कौन कौन थे। ओके, सबसे पहले जो यहाँ पर हमें सोसाइटी दिखाई देती है वो थी अनुशीलन समिति। ओके, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि उस समय इस एरिया में, आपको ये मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ, ओके, फिर एक बार। तो उस समय इस एरिया में, बंगाल में, यहाँ पर 1902 के आसपास, ओके, मतलब इस एरिया में बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म हुई थी। ओके, लगभग 3 सीक्रेट सोसाइटीज़ यहाँ पर फॉर्म हुई थी। तो उसमें से एक थी अनुशीलन समिति, जो यहाँ पर कलकत्ता में चल रही थी। ओके, सतीश चंद्र बासु के अंडर, और इनको यहाँ पर मदद की थी प्रमोथा मित्तरी जी ने। ओके, तो प्रमोथा मित्तरी एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ओके, इन्होंने यहाँ पर ये अनुशीलन समिति जो कलकत्ता में चल रही थी उसको फॉर्म करते हुए यहाँ पर मदद की थी। ओके, और इसी को यहाँ पर बाद में भूपेंद्रनाथ दत्त जी यहाँ पर ज्वाइन करते 1902 में। ओके, अब यहाँ पर एक दूसरा जो ग्रुप था सीक्रेट सोसाइटी का, वो था किनके अंदर, तो सरला देवी चौधरी, ओके, इनके अंदर था। ओके, सरला देवी चौधरानी जो थी, ओके, इनके अंदर ये ग्रुप चल रहा था सीक्रेट सोसाइटी का। तो आपको एक बात ध्यान में रखिए कि सरला देवी चौधरानी जी जो थी, इन्होंने ही बाद में भारत श्री महामंडल इलाहाबाद में फॉर्म की थी। ओके, भारत श्री महामंडल के लिए भी हम इनको जानते हैं, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। ओके, और सरला देवी जो थी, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी इनके एक तरीके से मामा थे। ओके, ये तो रविंद्रनाथ टैगोर जी इनके मैटरनल अंकल थे। ओके, तो इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा। और ये भारत श्री महामंडल बाद में इंडिया की फर्स्ट नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने एंटी पार्टीशन जो एजिटेशन था उसमें यहाँ पर सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी। ओके, उसके बाद यहाँ पर अरबिंदो घोष जो थे, तो इन्होंने बाद में यहाँ पर जो मेन अनुशीलन समिति आपको दिखाई देती है, जिसमें बीरेंद्र कुमार घोष, अरबिंदो घोष, खुदीराम बोस, ओके, ये जो थे, तो ये यहाँ पर अरबिंदो घोष इन्होंने फॉर्म की थी। ओके, तो इस तरीके से ये तीनों यहाँ पर फॉर्म होती है। तो हम इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन थे, कौन कौन यहाँ पर काम कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर अनुशीलन समिति यहाँ पर फॉर्म करते समय जो लीडर्स यहाँ पर थे, जिनके नाम आपको ध्यान में रखना है, एक थे जतींद्रनाथ बैनर्जी। ओके, जतींद्रनाथ बैनर्जी। उसके बाद यहाँ पर पुलिनदास जी यहाँ पर एक और एक चीज़ के लिए फेमस है। ओके, 12 डकैती जो 1908 में हुई थी। ओके, 12 डकैती। ओके, इनको भी हम यहाँ पर बाद में इनका लेक्चर देखने वाले। उसके बाद यहाँ पर जतींद्रनाथ बैनर्जी के बाद यहाँ पर और जो लीडर थे उनका नाम था बरिंद्र कुमार घोष। ओके, बरिंद्र कुमार घोष तो मेन लीडर थे। ये अरबिंदो घोष जो थे, इनके छोटे भाई थे। ओके, उसके बाद अरबिंदो घोष, ओके, अरबिंदो घोष, और ये इन सब ने, और एक थे प्रमोथा मित्तर। अब प्रमोथा मित्तर यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मैंने आपको बताया था। इन्होंने कलकत्ता अनुशीलन समिति के लिए भी यहाँ पर फॉर्म करते हुए मदद की थी। ओके, अब अरबिंदो घोष जो थे, ओके, इनके बारे में अगर ब्रीफ में आपको देखना है तो यहाँ पर एक चीज़, इनको ये प्रिंसिपल बने थे बाद में। ओके, बंगाल नेशनल कॉलेज के। ओके, तो बंगाल नेशनल कॉलेज आपको ध्यान में रखना है कि जिसके प्रिंसिपल यहाँ पर कौन बने थे, अरबिंदो घोष। ओके, और उसके बाद ये 1906 में बने थे, 1906 या 1905 के आसपास ये बने थे। ओके, बहुत मतलब पैट्रियोटिक थिंकिंग को यहाँ पर इन्होंने प्रमोट किया था, और ये एडिटर थे वंदे मातरम के, वंदे मातरम।
ओके, ये जर्नल था, ये इंग्लिश वाला जर्नल था। ओके, अब ये इंग्लिश क्यों मैंने बोला, क्योंकि बाद में वीरेंद्र कुमार